जय हिंद साथियों। 24 जनवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। दोस्तों ये क्लास पूरी तरीके से बाइलिंगुअल क्लास है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास आपको मिल रही है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे हम बोलते हैं डीजीसीए, इसके हाल ही में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके महानिदेशक बने हैं विक्रम देव दत्त। क्या नाम है इनका? विक्रम देव दत्त नाम है इनका। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये है विक्रम देव दत्त। अभी हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त की नियुक्ति की है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किनका स्थान लेंगे, तो आप याद रखिएगा ये डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? अरुण कुमार की जगह लेने वाले हैं। दोस्तों यहां पे बात आई है डीजीसीए की, यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये वैधानिक निकाय है। हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है। इसका जो गठन है विमान संशोधन विधेयक 2020 के तहत किया गया है। आप समझते हैं कि इसका काम क्या होता है, आखिर इसका फंक्शन क्या है? तो इसका कार्य है विमानन दुर्घटनाओं की जांच करना, यानी इन्वेस्टिगेशन करना, कोई भी एविएशन एक्सीडेंट होता है तो। दोस्तों विमानन से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उन सबको लागू कराने का काम भी इसी का है। प्रेजेंट में यदि आपसे पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है ये? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। दोस्तों यहां पर आपको परीक्षा संजीवनी दे रहा हूं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां हाल ही में जो हुई हैं उसे भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बात हमने नियुक्तियों की है। प्रवीण शर्मा की बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंकज कुमार सिंह, जो बीएसएफ के पहले महानिदेशक थे, रिटायर हो चुके हैं वहां से, अब इन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। हाल ही में ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में क्लेयर लोम्बार्डेली को नियुक्त किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, तो इनका नाम है शांति कुमारी। क्या नाम है इनका? शांति कुमारी नाम है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 24 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आप सभी को 422 दिन से लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, और ये जो हमारा कमिटमेंट है ये जिंदगी भर का कमिटमेंट है। दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास मिलती है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आखिरी में आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। सुबह 6 बजे सभी बच्चों को लाइव जुड़ना है। दोस्तों आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन, अपने आप को बदलने की आप सभी कोशिश कीजिए, आपका भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। कभी आपने किसी बड़े पहाड़ को देखा है? अगर हम उसे तोड़ना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे प्रयासों से उसे तोड़ते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, धीरे धीरे उसे तोड़ेंगे। एक समय आएगा जब पूरा पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन आप एक दिन में कोशिश करें कि उस पहाड़ को तोड़ना चाहते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। हालांकि टूट सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसी प्रकार से हम किसी भी काम को करते हैं तो धीरे 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 वो पूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो साथियों याद रखिएगा 21 ऐसे द्वीप हैं अंडमान निकोबार के जिनके नाम बदले गए हैं, और इनका नाम परमवीर जो चक्र के विजेता हैं, विनर्स हैं, उनके नाम पर ये रखा गया है। साथियों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता दूं जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2018 में पीएम मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की थी, और उसी समय इन्होंने एक द्वीप का नाम बदला था। इस द्वीप का नाम है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया था। इसके साथ 2 और द्वीपों का नाम बदला गया है। इसका नाम है नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। इसका नाम बदलकर किया गया है शहीद द्वीप, और दूसरा है स्वराज द्वीप। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार के बारे में यहां पर जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल हैं डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। 1956 में अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई थी। दोस्तों, अंडमान निकोबार जो है लगभग 572 छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के काला पानी में एक है माउंट हैरियट, और माउंट हैरियट का भी नाम बदला गया है, इसको बोला गया है माउंट मणिपुर किया गया है। साथियों, अंडमान निकोबार से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट आपको मैं जानकारी दे दूं, जिससे रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 30 दिसंबर 1943 की बात है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने यूनियन जैक का झंडा उतारकर यहां पर तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार को अपने कब्जे में लिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पराक्रम दिवस कब मनाया गया? When has पराक्रम दिवस बीन सेलिब्रेटेड? तो मेरे प्यारे साथियों, हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है युवाओं को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उन्हें प्रेरित करना। आप सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यदि आपसे पूछी जाए कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 126वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कटक, उड़ीसा में हुआ था 1897 को 23 जनवरी को। दोस्तों, 1919 में इन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। बाद में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और ये विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने अपना जो आध्यात्मिक गुरु किसे माना था? इनका नाम है गुरु चित्तरंजन दास। गुरु चित्तरंजन दास जी ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपको याद होगा, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। इन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर एक और गुट का स्थापना किया था, इसे बोलते भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों, इनका एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं आपको कहता हूं, आप मुझे अपनी मेहनत दो, मैं आपको करंट अफेयर से आजादी दूंगा। डेली सुबह 6 बजे उठिए और फॉलो कीजिए और बदलाव अपने अंदर खुद देखिए। अगला प्रश्न है, अस्का पुलिस थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है, ये किस राज्य में है? तो अस्का पुलिस थाना जो है उड़ीसा राज्य में है। अभी ये सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है अस्का मॉडल पुलिस स्टेशन। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर ये कहां पर है? ये न्यू दिल्ली में है। यहीं पर आयोजित की गई है DGSP IGSP सम्मेलन, और इसी के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के गंजम जिले में है अस्का पुलिस थाना, इसको नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। दोस्तों, दूसरा थाना वो कौन सा है? जो दूसरा थाना है वो आप याद रखिएगा, ये है दूसरा थाना उड़ीसा में ही है, गंजम जिले का गंगापुर पुलिस स्टेशन। इसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। और तीसरा है उत्तराखंड का चंपावत जिले का बनबसा थाना। मेरे पास 23 जनवरी के 2023 के रिजल्ट्स हैं। यहां पर कांता कुमार सैनी, संजू कुमार देवानगन, रघुवीर कुमार चौधरी, रोशन लाल और अमित सिंह राजपूत ने टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है डेली क्रेजी जियोग्राफिक एप्लीकेशन पर होता है। यहां पर आपको फ्री में PDF मिलती है डेली करंट अफेयर्स की। दोस्तों, ये जो PDF है, आपको जैसे CGT एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है, यहीं पे वीडियो PDF क्विज, इसको क्लिक करने के बाद पूरा सेक्शन खुल जाएगा। पर डे सब कुछ यहां पर रखा हुआ है। आप किसी भी महीने की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा अरेंज्ड है व्यवस्थित रूप से। चलिए आइए देखते हैं, भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एम्फेक्स अभ्यास हुआ 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो एम्फेक्स एक्सरसाइज है भारत की तीनों सेनाओं के बीच में होता है, यानी जल, वायु और थल सेना तीनों के बीच में होता है।
तो ये आंध्र प्रदेश में हाल ही में आयोजित किया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया गया। ये अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है। आंध्र प्रदेश में कहां पर किया गया है? तो काकीनाडा के पास किया गया है, 17 से लेके 22 जनवरी के बीच में। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में जानते हैं। जनरल मनोज पांडे भारत के 29वें थल सेना प्रमुख हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख हैं। एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं। और इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। अभी सेकंड नंबर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को सीडीएस बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में यहां पर हम डिस्कस करेंगे इंक्वायरी कमिटीज के बारे में, यानी नवगठित जांच समितियों के बारे में जानेंगे। यहां पर एक तरफ मैं आपको जांच समिति बताऊंगा और वो क्यों गठित की गई है आपको बगल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे AR दवे समिति। तो इसका गठन किया गया था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी के लिए। दूसरा है प्रदीप नंद राजोग समिति, डिफॉल्टरों से पैसा वसूली कैसे की जा सकती है सजेशन लेने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। आपको याद होगा पीएम पंजाब के दौरे में थे, तब सुरक्षा में चूक हुई थी। तो सुरक्षा चूक थी उसकी जांच के लिए क्या किया गया था? ये गठित किया गया। और अध्यक्षता किसने की है? इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना ने। ठीक है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे पीएम मोदी जी। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष है राजीव कुमार। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, चराई देव मैदान किस राज्य में स्थित है जिसे सरकार ने विश्व विरासत स्थल में नामित करने का हाल ही में निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये कहां पर है? असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में है चराई देव मैदान। इसकी सारी खासियत जानेंगे, इसकी सारी विशेषता जानेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। पहले देखिए, ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये पिरामिड जैसा आकार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराई देव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नॉमिनेट करने का निर्णय लिया है। 2023-24 के लिए कल्चरल कैटेगरी में चराई देव मैदान पिरामिड जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत ने इसे नॉमिनेट किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट में भारत में टोटल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरी में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लिस्ट किया गया इसका क्या नाम है, तो गुजरात में हड़प्पा का जो शहर है धोलावीरा, इसे 40वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। इसके अलावा 39 नंबर का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है कालेश्वर रमप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। सबसे पहला विश्व धरोहर स्थल था एलोरा की गुफाएं, जो कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आईएनएस वागीर को कहां पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो आईएनएस वागीर को हाल ही में कमीशन किया गया है। कहां पर? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में इसे कमीशन किया गया है। तो आईएनएस कलवरी पनडुब्बी जो है आईएनएस वागीर के द्वारा 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया गया। और पनडुब्बी आईएनएस वागीर का जो निर्माण है किसने किया है? भारत में फ्रांस स्थित मेजर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। दोस्तों पानी के भीतर जो वागीर है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और पानी के ऊपर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की कुल 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी हैं। इसके पहले कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला 4 सबमरीन को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों इसे कहते हैं साइलेंट किलर।
वगीर का नाम जो है सैंड फिश की एक प्रजाति पर रखा गया है जो इंडियन ओशन की एक घातक समुद्री शिकारी है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट वर्क था, उसे मैंने कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुनलावुत वितिदर्शन ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब हाल ही में जीता है। ये किस देश से संबंधित है? तो कुनलावुत वितिदर्शन ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीता। इनका संबंध किस देश से है, ये पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध थाईलैंड से है। किससे है? थाईलैंड से इनका संबंध है। कुनलावुत वितिदर्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विनर बने हैं और पुरुष एकल का खिताब इन्होंने हाल ही में जीता है। दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है न्यू दिल्ली में हुआ, फाइनल जो मुकाबला है, फाइनल में वितिदर्शन ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विक्टर एक्सेल्सन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये डेनमार्क के प्लेयर है। अभी हाल ही में इनको हरा दिया है। कल ही मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इनका नाम है आन सी यंग, दक्षिण कोरिया की हैं। इन्होंने फाइनल में जापान की पहले नंबर की अकानी यामागुची को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दे देता हूं। तो यह एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो 2008 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। 2011 में इसे BWF सुपर सीरीज टूर्नामेंट में अपग्रेड किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक ये कहां पर आयोजित की जा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। ये गुवाहाटी में, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? गुवाहाटी में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा था कि G20 के तर्ज पर भारत में बहुत सारी बैठक, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यूथ 20 समूह की पहली बैठक गुवाहाटी में 6 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत में पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, जहां पर दुनिया भर के युवाओं को, भारत के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी बात को साझा करने के लिए। वो अपने विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यहां पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, बिजनेस 20 भी होने वाला है। तो B20 की पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई है, अभी हाल ही में शुरू हुई है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, B20 की स्थापना बैठक का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है रेस। मैंने आपको बताया भी था। आज का आखिरी प्रश्न है, पहला मिलिट्री टैटू और जनजाति नृत्य उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो पहला मिलिट्री टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में यह शुरू किया गया है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है हमारी भारत की कैपिटल दिल्ली में। इन कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान आपको गौड़ मडिया, गड्डी नाटी, सिद्धि धमाल, बैगा परधोनी, ये सारे आपको यहाँ पर परंपरागत नृत्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भारतीय आदिवासियों के द्वारा कुछ प्रमुख लोक नृत्य है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नवरानी नृत्य। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा। दूसरा है जादूर नृत्य। जादूर नृत्य जो है उड़ीसा में स्थित मयूरभंज क्षेत्र की भूमिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जीके जीएस जो भी प्रश्न बन रहे हैं भारत के सभी एग्जाम में, वो डीप प्रश्न अगर पूछते हैं तो लोक नृत्य से प्रश्न पूछ लेते हैं। दोस्तों, अब यहां पर हम करंट अफेयर्स की रसमलाई खाने वाले हैं, यानी 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, 2022-23 दोनों सालों के। तो सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड हाल ही में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ कौन बना है?
अभी हाल ही में अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? संतोष कुमार यादव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटीरियम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों 10 प्रश्नों का अब आपका होने वाला है टेस्ट। तैयार हो जाइए। क्या आप सभी रेडी हैं 10 प्रश्नों के टेस्ट के लिए? तो पहला क्वेश्चन ये रहा, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी शांति कुमारी। डीके जोशी किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो ये लद्दाख बोल रहा हूं, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एम्पेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? एम्पेक्स कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश में। पराक्रम दिवस किसकी याद पे मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में की थी। वर्तमान सीडीएस कौन है? हु इज द प्रेजेंट सीडीएस? तो भारत के वर्तमान सीडीएस हैं अनिल चौहान, दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले थे बिपिन रावत। चराई देव मैदान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? असम राज्य में है। विक्टर एक्सेल्सन का संबंध किस देश से है? तो विक्टर एक्सेल्सन का संबंध है डेनमार्क से। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। दोस्तों कल 23 जनवरी को जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा था उसका हम करेंगे रिवीजन और आपका लेंगे टेस्ट। न्यूजीलैंड के 41 नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? पंजाब राज्य ने। जूलियो सीजर डी अरूडा किस देश के सेना प्रमुख थे जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया? तो ये किस देश के थे सेना प्रमुख? ब्राजील के। भारत के किस देश के दूतावास में रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया है? कहां पर किया गया है? नेपाल देश में। नेपाल भारत के किस देश के दूतावास में? ठीक है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अंश योंग ने। 24 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश की लड़कियों और महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है? अफगानिस्तान देश की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए समर्पित किया गया है। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो ये कहां पर बनाया जाएगा? पुणे में। कहां पर? पुणे में। भारत और मिस्र के बीच में पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान राज्य में। AK 203 जो है कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कहां पर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है कि ये इमेज कहां की है, इसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। आज का सवाल है पराक्रम दिवस कब मनाया गया? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, 23 जनवरी को हमने जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है, आरंभ बैच, जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। रूट एप्लीकेशन पर एक क्लास स्टार्ट हो रही है, आप कोड यूज कर लीजिएगा RGCCT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। और अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है और आज के पिटारे में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, कहां पे पाई जाती है? अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन। तो अल्फा केराटिन प्रोटीन जो है हमारी त्वचा में पाई जाती है। कहां पर? त्वचा में स्थित होती है। ओके। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है?
तो हमारे शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। शहद शहद जो है उसका प्रमुख घटक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, आपको तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज नोन एज द सेलुलर फ्यूल। इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर यहाँ पे फैट लिखा होता तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको फैट प्रदान करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। आप गुड फैट लीजिए, आप जो रिफाइंड ऑयल है उसकी जगह पर आप घी का सेवन करिए तो आपके शरीर के लिए और भी अच्छा होगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है? लीवर में, ये तो मैं आपको बता दूं, लेकिन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है एमजी के प्रति डेसीलीटर में, एमजी पर डेसीलीटर। प्रोटीन बनाने के लिए हमें कितने एमिनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं। शरीर में टिश्यूज का जो निर्माण है किससे होता है? तो ये होता है प्रोटीन की मदद से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डर, यानी शरीर के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। एंजाइम मूल रूप से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया, एमपी पीसीएस में पूछा गया है। एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। तो एंजाइम आर प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो हमारा जब जो डाइजेशन को तेज करता है, स्लो करता है, वो एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज होता है 42, सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। तो कैसा लगा दोस्तों आपको स्टैटिक जीके का पिटारा? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। और साथियों, ऐसे ही अमेजिंग सेशन के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके जो भी फीडबैक है, अच्छे और बुरे, दोनों मैं चाहता हूं, और मैं डेली पूछता हूं। इससे क्या होगा कि हमारी जो क्लास है और भी बेहतर होगी। आप मुझसे क्या चाहते हैं, कौन सा करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, किस तरह का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपका फीडबैक जब मेरे तक पहुंचेगा तो उसमें हम और भी अपग्रेडेशन करते चलेंगे। हम चाहते हैं कि आपका कुछ भी ना छूटे, करंट अफेयर्स की खोज आपकी यहीं पे खत्म होनी चाहिए, और उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।